स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में और हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपने चैनल पर इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में विजिट करिए और इन प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, अ सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए टारपुलिन क्लॉथ। ठीक है, एक सूटकेस है जिसके डायमेंशन अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसको एक क्लॉथ से पूरी तरीके से कवर करना है। मतलब सूटकेस है, सूटकेस के हर एक सरफेस को कंप्लीटली कवर कर देना है। ठीक, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपुलिन क्लॉथ ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। ठीक है, सूटकेसेस। तो कह रहा है कि हमें कितने कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसी तरीके के 100 सूटकेस को कवर करेंगे। ठीक है, और उन मतलब जो एक सूटकेस को कवर करने का जो कपड़ा है उसकी विड्थ हमें पता है, लेंथ नहीं पता है। यानी कि हमें कंप्लीटली निकालना क्या है कि 100 सूटकेस को कवर करने के लिए जो कपड़े हम यूज करेंगे उस कपड़े की लेंथ क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये मान लेते हैं आपका सूटकेस हो गया। ये आपका क्या हो गया, सूटकेस। अब सूटकेस में अलग अलग मेजर्स दिया गया है ना। एक है आपका 80 सेंटीमीटर, फिर ब्रीथ कितनी है, 48 है, हाइट कितनी है, 24 है। ठीक, तो यहाँ पर हम जो गिवन वैल्यूज हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। लेंथ ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का मतलब क्या है कि ये सूटकेस आपका क्यूबाइड के शेप में है। अब क्यूबाइड हमने कैसे जाना कि ये क्यूबाइड के शेप में है? देखिए यहाँ पर आपका जो मेजर है तीनों डायमेंशन को एकदम डिफरेंट यानी कि अलग अलग हैं। तो ये किस में होता है? ये क्यूबाइड में होता है। तो हम सूटकेस को इजिली क्यूबाइड के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, क्यूबाइड। लेंथ ऑफ क्यूबाइड कितनी है? वो है 80 सेंटीमीटर। फिर विड्थ ऑफ क्यूबाइड वो कितनी है, 48 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ क्यूबाइड कितनी है, 24 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इस जो हमें कपड़ा जरूरी है यानी कि इस सूटकेस को कवर करने के लिए जितना कपड़े की जरूरत पड़ेगी वो कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इसका टोटल सरफेस एरिया है इतना कपड़ा, यानी इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर हमको कपड़ा चाहिए इसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया पहले हम निकालेंगे। अब देखिए बोल रहा है कि आपका 100 इसी तरीके के 100 सूटकेस हैं जिनको हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम मतलब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम पहले एक सूटकेस का जो है एरिया निकालते हैं। एक सूटकेस का एरिया निकालते हैं और फिर उसके बाद उस सूटकेस का एरिया निकालने के बाद उसमें कितना कपड़ा लगेगा उसको निकालते हैं। फिर हम 100 से उसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक, कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक सूटकेस का एरिया निकालते हैं और उस पर कितना कपड़ा लगेगा उसको ढकने के लिए उसको निकालते हैं। आइए इसको निकालते हैं तो हो जाएगा ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस ऑफ
वन सूटकेस, वन सूटकेस किसके बराबर होगा? जितना कपड़ा इसको ढकने के लिए लगेगा। रिक्वायर्ड क्लॉथ टू कवर ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस वो किसके किसके एरिया के बराबर होगा? जितना कपड़ा हमको लगेगा इसको ढकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये आपका एक सूटकेस, ठीक है, क्योंकि एक सूटकेस को ढकने के लिए हम मतलब कि आपका एक सूटकेस है तो इसका एरिया भी जो कपड़े का एरिया होगा वो एक सूटकेस के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको पहले निकालते हैं। तो सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? अब चूंकि सूटकेस का आपका क्यूबाइड है इसलिए क्यूबाइड के एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे, क्यूबाइड के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। चलो 2 L कितना है? L आपका 80 है, इंटू B कितना है? 48 है। फिर इसका B कितना है? ब्रीथ 24 है। और उसके बाद इसकी हाइट कितना है? सॉरी, ये ब्रीथ आपका 48 है, हाइट 24। फिर इसके बाद लेंथ 80 और ब्रीथ कितना है आपका है? इसके बाद हाइट कितनी है? 24, ठीक। तो इसको हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 280 का हम 48 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये जाएगा 3840 प्लस फिर 48 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1152 प्लस फिर उसके बाद 80 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1920, ठीक। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये 02 यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 257 कितना हो जाएगा? 7411 कितना हो जाएगा? 7411 की 1 कैरी 1 9 9 1 10 और 10 8 18 18 1 19 और उसको ये 1 1 2 2 3 5 5 1 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 6 जा 12 12 1 13 और किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यानी कि एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको अभी तो हमने किसका निकाला? केवल एक सूटकेस का एरिया निकाला है, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया। अभी हमको इसी तरीके के 100 सूटकेस का एरिया चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बार बताइए कि ये आपका जो इतनी वैल्यू हमने निकाली है टोटल सरफेस एरिया की, ये किसके बराबर होगी? इस सूटकेस को ढकने के लिए जितना कपड़ा होगा उसके एरिया के बराबर होगी। तो चूंकि कपड़े की कोई हाइट नहीं होती है तो ये कपड़ा किसके बराबर होगा? रेक्टेंगल के शेप में होगा। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इसकी क्या हो जाएगी? इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ आप सूटकेस, सॉरी जो कपड़ा है, कपड़े की लेंथ और ब्रीथ इसका एरिया हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के, जो आप यहाँ पर आपका क्यूबाइड है, ठीक। तो यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमको इतने एरिया के सूटकेस को हमको इस कपड़े से ढकना है। तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? जितना बड़ा सूटकेस है उतना बड़ा कपड़ा भी होगा, तो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लेंथ नहीं पता है, लेंथ हमें यही निकालनी है। क्या निकालनी है? इस सूटकेस, इस जो ये कपड़ा है जिसको ढकना है जिससे सूटकेस को, उसी की लेंथ हमें निकालनी है। और ब्रीथ यहाँ पर विड्थ आपकी दिया गया है। विड्थ कितना है? 96 है, 96 सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये 13,824 क्लियर। अब ये इसको हम इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। 13,824 अपॉन 96 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144, ठीक है।
अब ये किस में आया है आपका, ये लेंथ ऑफ क्लॉथ, ये किसकी लेंथ आई है, क्लॉथ की लेंथ आई है। और कितने मीटर, कितने क्लॉथ की, मतलब जितना क्लॉथ हम एक सूटकेस को ढकने में लगाएंगे उतने क्लॉथ की लेंथ आई है। अभी हमें 100 क्लॉथ की लेंथ चाहिए ना, जो हमें ऐसी जो कपड़ा है, टोटल कपड़ा है, जो क्लॉथ है वो 100 सूटकेस को ढकने के लिए चाहिए, ठीक। जबकि हमने अभी निकाला क्या है, एक सूटकेस के लिए निकाला है। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में है। तो अब इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 100 सूटकेस को ढकने के लिए जितना क्लॉथ होगा उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये लेंथ ऑफ क्लॉथ विच इज टू बी कवर्ड 100 सच सूटकेस, ठीक। तो ये जाएगा आपका 144,000। इसका 100 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में है। लेकिन अब देखिए अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, किस में, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अभी ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे ये 100 से डिवाइड हो जाएगा ना। इसको हम 100 से डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, लेंथ ऑफ क्लॉथ ना, ये हो जाएगा 144,0/100। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितनी लेंथ हो गई, 144 मीटर। तो यहाँ पर जो हमें कपड़ा चाहिए था, कितनी लंबाई का कपड़ा चाहिए था, हमें 144 मीटर का कपड़ा चाहिए 100 सूटकेस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड क्लॉथ required length of cloth is 144 मीटर। यह आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर। तो ये रहा आपका कि 100 सच सूटकेस को ढकने के लिए हमें कितने लंबाई के कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो वो कितने लंबाई होनी चाहिए इसकी, 144 मीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2। किस तरीके से हमने सॉल्व किया, हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।